प्रदीप ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण को बुलाते ही पंडित जी बोल रहे थे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हारा ये जो नाती है ये साधारण बालक नहीं है, ये राजा इक्ष्वाकु के बराबरी में प्रजा का पालन पोषण करेगा और शिबी, राजा शिबी के बराबरी में ये दानी होगा। एक राजा थे उनके नाम है शिबी, बहुत दान देते थे। एक बार परीक्षा लेने के लिए उनके वहां दो पंछी आ पहुंचा। एक था बाज और दूसरा था कबूतर। कबूतर थर थर कांप रहा था और बाज उनके ऊपर झपटा रहा था। झपट के उनको मार लेंगे और खा जाएंगे। और शिबी के दरबार में आप पहुंचा कबूतर। पहुंच के मनुष्य की भाषा में बोल रहे थे, हे महाराज मुझे बचा लीजिए, आज आपके दरबार में जो कबूतर के मारने के लिए आया है एक बाज, आप देखिए मुझे बचा लीजिए। अब शरणागत की रक्षा करने के लिए शिबी राजा ने बोल रहे थे, कबूतर चिंतन ना करो, तुम मेरे शरणागत हो, शरणागत को रक्षा नहीं करूंगा तो मेरे अधर्म होगा। मैं धार्मिक हूं, धर्म को मैं रक्षा करूंगा। अब कहते हैं बाज सुनो, एक कबूतर जितनी वजन का है उतनी वजन मैं आपको आहार देता हूं, ग्रहण करो, तुम्हारा भूख निवृत्ति करो। तब बाज कहता है मुझे वही चाहिए जिसको मैंने भगाया है, दूसरा किसी को मैं यही लूंगा। अब कबूतर थर थर कांप रहे थे, बाबा जी अगर मुझे छोड़ दे तो वही खा जाएगा, अब क्या करें। अब राजा शिबी ने जब बाज पक्षी का आहार दूसरा नहीं लेना चाहता है तो उनको कहा मैं खुद ही देता हूं अपने को, मुझे खा जाओ। बोले नहीं मैं ये भी नहीं लूंगा। बोले तब मैं तुम इस मेरे को ले लो। तो बहुत मनाने के बाद वो स्वीकारा। अब कबूतर को एक तरफ बैठा दिया और दूसरे तरफ राजा शिविर एक तुला दंड में बैठ गए। लेकिन वो तो भगवान की महिमा था, भगवान की महिमा। धर्मराज यम उनको परीक्षा करने के लिए आप पहुंचे थे, जितनी भी सामान लादा जाए उतनी कम पड़े, उतनी कम पड़े। आखिर तक शिवी राजा ने कहा आप कोई साधारण बाज पक्षी नहीं है, आप कोई धर्मात्मा महात्मा देवता हैं, मुझे आपका परिचय दीजिए, मैं आपसे हार गया हूं, आप मेरा धर्म का रक्षा कीजिए, नहीं तो मैं धर्म संकट में पड़ा हुआ हूं, इसको बचाना है, मेरे शरण में आ गए कबूतर। अब धर्मराज जम प्रकट हो गए और उनको आशीर्वाद देते हुए कहा जे तुम अपने जीवन भी निछावर करके एक छोटा प्राणी जंगल का कबूतर उनको बचाने के लिए अपने को भी तुम दे डाल रहे हो, तुम्हारे बराबर दानी और कौन हो सकता है। यहाँ पर वही बात बता रहे हैं, शिवी जैसे दानी कोई नहीं होगा, अतएव तुम्हारा नाती जो है परीक्षित उनके बराबर ही होगा। फिर कहते हैं हरि ओम, दुष्मंत के पुत्र भरत के समान तुम्हारा वंश का जस बढ़ाएगा। भरत नाम सुना होगा आपने, शकुंतला नाम की
एक क्षत्रियों का पुत्र कन्या थी। उन्होंने कर्ण ऋषि के आश्रम में निवास करती थी। उनके एक संतान का जन्म हुआ था। राजा दुष्मंत के औरस से शकुंतला के गर्भ में। शकुंतला अपनी ऋषि के आश्रम में रहती है, अपना का पुत्र को पालन करती है। पुत्र कितनी छोटा सा, बचपना में वही छोटा सा बालक सिंह बच्चाओं के साथ खेलता है। जैसे कुत्ता के साथ हमारे बच्चा खेलता है ना, आपके बच्चा कुत्ता के साथ खेलता है, उसी प्रकार वही भरत दुष्यंत के जो पुत्र थे उनने सिंह के साथ खेलता है। उसी प्रकार ये भी अपने जस बढ़ाएंगे। भारत के नाम उनके नाम से ही पढ़ा हुआ है। इस प्रकार ब्राह्मणों ने परीक्षित राजा का आगले चल के गुणगान कर रहे गए। ये भगवान के लिए अपना जीवन निछावर कर डालेगा। इनके लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे सुखदेव ऋषि। इस प्रकार ब्राह्मण ने कहा था। हे शौनक जी, इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कुरुक्षेत्र लड़ाई में जो पापी था दुर्योधन, दुशासन, कितने बड़े पापी जो दूसरों का धन को छीन लेता है, हक का धन, कोई पापी है। दूसरों का स्त्री द्रौपदी, उनको भरी राजसभा में दुशासन अपमान किया था। और ऐसी पापियों को मारने के लिए भगवान ने पांडवों का निमित्त बनवाया और घमासान लड़ाई हुआ। लड़ाई 18 दिन लड़ाई हो रहा था, एक आध दिन नहीं। केवल भीष्म पितामह जो गंगा जी के पुत्र थे, शांतनु, और गंगा के समागम में जो पुत्र का जन्म हुआ था वही पुत्र है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने ऐसी पिता का सेवा किया था जिस सेवा से पिताजी प्रसन्न होके उनको आशीर्वाद दिया था, तुम्हारा इच्छा मृत्यु होगा, जमराज तुम्हें लेने के लिए नहीं आएंगे, तुम जब जाने के लिए संसार से इच्छा करोगे तुम्हारा इच्छा मृत्यु होगा। उत्तरायण काल, उत्तरायण मकर संक्रांति, इसी समय के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। कौन? भीष्म पितामह। तब जाके उनने शरीर त्याग के परम धाम को प्राप्त किया था। हमारे शास्त्र में कहते हैं आप ऐसे भगवान का भजन कीजिए, आपको दर्शन देने के लिए भगवान खुद ही आएंगे। आपको वृंदावन, हरिद्वार, मथुरा कई तीर्थ में जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन आप तीर्थ मत जाओ, ऐसी बात नहीं। ऐसी भजन करो जिस भजन के प्रताप से भगवान आपके पास ही आएंगे, आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। तो कैसे करना पड़ेगा? देखिए, आपके प्रत्यक्ष प्रमाण परीक्षित बाबा एक जगह में बैठ के पधार गए परम धाम। ओम श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषारण्योपाख्याने परीक्षित जन्म दुष्कर्ष नामो द्वादशोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर जी थे, धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, एक ही पिता के 3 पुत्र 3 माता। विदुर
उनने अपने बड़े भैया को देखा। बड़े भैया कौन है? धृतराष्ट्र हैं, जन्म से अंध हैं। धृतराष्ट्र उनके सारे 100 पुत्र सभी को निधन कर दिया लड़ाई के मैदान में। अब पांडवों ने धृतराष्ट्र और उनके पत्नी गांधारी को पालन पोषण कर रहे हैं। बड़ी प्यार से प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं धर्मराज युधिष्ठिर। अब उनको समझाने के लिए आप पहुंचे उनके भाई, छोटे भाई विदुर। कहते हैं भैया, जैसे कुत्ता को भोजन देता है लोग, इसी प्रकार तुम्हारे सारे पुत्र को जिसने मार डाला वही तुमको भोजन दे रहा है। उनका भोजन खा के तुम जी रहे हो। तुम्हारा मृत्यु होना चाहिए। तुम इस घर को त्याग दो, इस घर छोड़ के तुम चलो। कैसी भैया गए? अपने भैया के उद्धार के लिए ही योजना बना रहे हैं। बड़े भैया का उद्धार कैसी होगा? और कहते हैं तुम्हारा इस घर में रहना उचित नहीं है, तुम निकाल चलो। तो भैया ने रातों रात, तुम्हें दिन मान में जाने नहीं देंगे, क्यों ना सभी लोग घेर के रखेंगे तुम्हें। रात्रि के समय हम लोग भाग जाएंगे। विदुर, कुंती माता, गांधारी, धृतराष्ट्र चारों मिलकर रात्रि के समय भाग गए। रातों रात कितनों दूर चले गए। जाके पहुंचा हरिद्वार के पास, सप्त सरोवर के पास। वहीं पर कुटिया बना के रहने लगे। अब सवेरे धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा, मेरे ताऊजी कहां गए? ताऊजी कहां गए? सभी लोगों ने कहते मालूम नहीं है कहां गए मालूम नहीं है। लेकिन जिसको मालूम है वो भी छिपा दिया, लेकिन ये जाके उनको पकड़ने के लिए आएगा। जो मोक्ष के लिए घर से निकल गए उनके नहीं लौटाना चाहिए। जो गया उनको जाने दो। भगवान के पास जाने के लिए निकल गया, तुम क्यों पकड़ रहे हो? फिर संसार में जाने दो। रात्रि के समय जंगल में आग लग गए। उसी आगी आके कुटिया में प्रवेश कर गए और प्रवेश करके जो धृतराष्ट्र था उनमें जल गए, गांधारी जल गए, उनसे उनका मृत्यु हो गए थे। विदुर जी अपने भैया का उद्धार के लिए ऐसी योजना बनाया, जो योजना आज भी सभी के लिए हितकारी गए। धर्मराज विदुर जी अपने भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर, हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद यूं करके तुम्बर के साथ स्वर्ग को चले गए। और धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया है। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसं संहितायां प्रथम स्कंदे नवमिश उपाख्याने त्रयोदश अध्याय। नारद ऋषि जब धर्मराज युधिष्ठिर खेद कर रहे थे तो उनको समझा दिया। धर्मराज समझ गए। अरे विदुर देखा, बड़ी आश्चर्यमय मृत्यु उनका हो गया है। दावानल जंगल में अपने आप बांस और बांस के रगड़ से, हवा के झकोरों से के द्वारा जो अग्नि प्रकट हो जाता है, कोई जलाने वाला वहां नहीं है, उसको कहते हैं दावानल। वही दावानल में वो जल करके मृत्यु हो गए। और संसार भी दावानल है।
त्रितप अग्नि, इसमें सारे जीव जलते रहते हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं है। जब तक उनके हृदय में वही ज्ञान न प्रकट होगा तब तक किसी को पता होता ही नहीं कि मेरा मन, तन, आत्मा जल रहा है। जैसी अग्नि के पास घी रखा जाए पिघल जाता है, नारियल का तेल रखा जाता है पिघल जाता है। इसी प्रकार धीरे धीरे त्रिताप अग्नि से जलते जलते जीव अपने समाप्त हो जाते हैं। हरि ओम। अब परमात्मा द्वारकाधीश द्वारकापुर चले गए। चले जाने के बाद जब आयु आप पहुंचता है तो सभी को चलना पड़ता है। काल का बुलावा जब आ जाता है, परमात्मा द्वारकाधीश सागर के किनारे वहीं पर प्रभास तीर्थ हैं, अपने को उन्होंने समाहित कर डाला। इस समाचार जब पहुंचा हस्तिनापुर में पांडवों के पास, धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं अब तक मैंने जिनके बल पर जी रहा था, ये परमात्मा आप उनका शरीर में नहीं रहे। ऐसी तो परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, तो मैं भी अब अपने हस्तिनापुर में नहीं रहूंगा, मैं भी जा रहा हूं। अपने भाइयों को बुलाया, अपनी पत्नी द्रौपदी को बुला लिया। कहते हैं हम लोग चलें। महाप्रस्थान में हिमालय गए और वहीं पर जाके उनने अपने परम धाम को प्राप्त कर लिया। अब सिंहासन के भार दे दिया अपने नाती जो था परीक्षित उनको। एक दिन परीक्षित ने देखा हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितने बड़े साम्राज्य दे गए। जब धनवानों के पास पैसा होता है गाड़ी खरीदता है, नहीं तो मकान बनाता है, नहीं तो पुलिस को देता है, और नहीं तो अदालत में जाके किसके विरुद्ध में कचहरी लड़ता है, पैसा बांटता है धनवानों के पास। और साधु के पास पैसा होता है तो मंदिर बनाता है, यज्ञ करता है, नहीं तो गरीब दुखियों को सेवा करता है। और भले ही देखा ना आज तक व्यासदेव जी का कोई कुटिया दिखने में नहीं आता। यह गुफा है हिमालय के पास व्यासदेव जी का। कपिल देव जी का भी कोई कुटिया अब तक नहीं दिखता है, केवल उनका तपोभूमि है जहां पर तप कर रहे थे। आपके नर्मदा जी के किनारे भी आप देख लीजिए, जहां पर आप निवास कर रहे हैं। आप यहाँ पर गौरी शंकर जी महाराज उनके जमायत लेके रहा करते थे। सारे नर्मदा जी के किनारे जहां था उनका झंडा अभी भी गड़ा हुआ है। तो पहले साधु संतन निवास नहीं बनाते थे, तपस्या करने के लिए जहां तहां चले जाते थे। अब परीक्षित बाबा ने देखा हमारे पूर्वजों ने जो ने कितना संपत्ति रख के गए, तो दिग्विजय के लिए निकल पड़े। निकलते हुए चलते चलते बेरावल के पास पहुंचा। गुजरात में एक स्थान है, वहां पर उन्होंने देखा एक पुरुष जो शूद्र जाति का था और काले काले पुरुष था, राजा की भेष में था। उनके पास एक गौ माता खड़ी है और एक बैल जिनके 3 पैर कटा हुआ था, एक पैर के बैल पर वो खड़ा था। बैल रो रहे थे और मलमूत्र त्याग कर रहे थे, गौ माता रो रही थी। उनको देख के पांडव कुल के जो तिलक परीक्षित राजा उन्होंने उनके पास पहुंचते हैं, कहते हैं हे माँ गौ माता आप क्यों रो रही हैं, कौन आपको सता रहे हैं, आप प्रत्यक्ष बता दीजिए। मैं इस देश का राजा हूँ, पांडव कुल के मैं तिलक हूँ, उनको मैं सजा दूंगा। माता जी क्या कहे, धर्म पुत्र के रूप में विराजमान है बैल और धरती के रूप में गौ माता। कहते हैं ये राजा कलिकल आते ही
कली जीव उनके द्वारा ग्रसित होकर कली जीव के परमायु अल्प होगा, नाना प्रकार के चिंता से ग्रसित रहेंगे, अपने निष्कर्ष निकाल लेना उनसे जल्दी संभव नहीं हो पाएगा। घर गृहस्थी का राजत्व होगा और प्रजा दुखी रहेंगे। सेवा के नाम पर राजा शोषण करेंगे प्रजाओं का, और भगवान के भक्ति के नाम पर ही रहेगा। लोग भोग में अपने जीवन को व्यतीत करते रहेंगे और धर्म का जो असलियत निष्कर्ष समझ नहीं लोग पाएंगे। तरह तरह के व्याख्यान के द्वारा धर्म का प्रचार करता रहेगा। ये कली का स्वरूप रहेगा। बस अब जब माता गाभी के गौ माता के रूप में उनको कहा, तब परीक्षित राजा को देख के वही कली जो राजा के भेष में था, उनने सोचा मेरे को मार डालेंगे। वो जल्दी जल्दी आके राजा के शरण में पहुंचे, उनके चरण पर गिर पड़े, कहते मुझे बचा लीजिए, मैं आपके राज्य में रहना चाहता हूँ, मैं आपका शरणागत हूँ, शरणागत को रक्षा करना राजा का उचित है, अतएव स्थान दीजिए मुझे रहने का। राजा कहते हैं ठीक है भाई, तुम रहना चाहते हो तो जहां पर हिंसा है, मदिरा है, वेश्या है और मांस है, वही 4 जगह में तुम निवास करोगे, जाओ। कली ने दौड़ा, किंतु परीक्षित बाबा का राज्य जो था, पांडव बने जिसको छोड़ के गए थे, कहीं भी उनको रहने की जगह नहीं मिला। ऐसी सुंदर उनने शासन करते थे। धार्मिक प्रजाओं का निवास जहाँ पर होता है, वहाँ का धर्म होते ही सभी अधर्म पाप विनाश हो जाता है। अब कली ने फिर आके पहुंचा। कली ने निवेदन किया, आपके राज में मेरे राजा ठहरने का जगह बिल्कुल है ही नहीं। उनको 5वां जगह दे दिया। जहां पर लोभ है, सोना, उसी में ही तुम निवास करना, जाओ। तो उसी दिन से 5 जगह में कली ने अपनी पैर जमा लिया। हिंसा, मदिरा, मांस, वेश्या और